हेलो बच्चों, आज हम आगे के कुछ चैप्टरों के बारे में चर्चा करेंगे और हमने आपको 1 से और 7 तक के चैप्टर क्लियर करवा चुका हूं। आज हम अगला चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी त्रिकोणमिति अनुपात, अगला चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में 3 पार्ट है बच्चों। कितने पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमारा लाल बटे कक्का पर आधारित है, लाल बटे कक्का पर आधारित है। दूसरा हमारी त्रिकोणमिति टेबल पर आधारित है, त्रिकोणमिति टेबल पर आधारित है। और तीसरा हमारा सर्व समीका पर आधारित है, सर्व समीका पर आधारित है। देखो बच्चों, हम सबसे पहले हम आज लाल बटे कक्का समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में हम एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है लाल बटे कक्का पर आधारित, लाल बटे कक्का पर आधारित। माना कोई भी सवाल यदि हमको दिया है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a, sec a और sin a का मान परिकलित कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे tan a बराबर 3/4 है। tan a को हम लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार लिखते हैं, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार लिखते हैं। हमारे पास बच्चों कर्ण नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों? कर्ण नहीं है, ए बी सी। और देखो बच्चों, कर्ण नहीं है तो लंब हमारे पास 3 हो जाएगा और आधार हमारे पास 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस लंब का 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और 3 का 9, टोटल हमारा योग 25 हो गया। हमारे पास यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर कितने हो गए बच्चों? 25। यदि बात करें हम कर्ण बराबर तो अंडर रूट 25। यदि बात करें केवल कर्ण की तो कर्ण हमारा यहाँ 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 5। अब हमको चाहिए क्या है? अब हमको चाहिए cos a, sec a और sin a, cos a, sec a और sin a। cos a बच्चों आधार बटे कर्ण, sec a बच्चों कर्ण बटे आधार और sin a बच्चों लंब बटे कर्ण। और हम यहाँ लाल बटे कक्का से cos a, sec a और sin a को लिख देंगे। अब देखो बच्चों, आधार हमारे पास 4, कर्ण कितना है बच्चों? 5, सेक हमारे पास, सेक में कर्ण कितना है? 5, आधार 4। साइन की बात करें 3/5, लंब बटे कर्ण 3/5। यदि बच्चों हमसे यदि बात की जाए cos c sin c, यदि हमको थीटा यदि सी की बात की जाए, थीटा यदि हमको सी की बात की जाए तो बच्चों ये तो हमको पता है कि लाल बटे कक्का में cos a आधार बटे कर्ण होता है और लंब बटे कर्ण sin a होता है। लेकिन थीटा हमसे सी की बात करिए तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। क्या होगी बच्चों? लंब होगी। और ये बच्चों आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास कितना है बच्चों? यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 4/5 और आधार कितना हो जाएगा? 3, तो 3/5। जब कभी यदि थीटा चेंज हो जाता है तो हम इस प्रकार बदल देते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 - tan² a प्लस 1 tan² a।
बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे हमको दिया हुआ क्या है। तो देखो 3 cot ए बराबर हमारे पास कितना है बच्चों 4। तो cot ए बराबर हो जाएगा 4/3। मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार ये हो जाएगा आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। क्योंकि बच्चों हमको क्या चाहिए साइन में कर्ण चाहिए, हमारे पास कर्ण नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो बच्चों आधार हमारे पास 4, 4 का वर्ग है 16 और 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो 16 प्लस 3 9, 9 कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो कर्ण हमारे पास आ जाएगा √25। तो कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों 5। कितना हो जाएगा बच्चों 5। यदि बात देखो कर्ण आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है पूछने वाले को। तो हम यहाँ हमारे पास माना 2 पद हैं, एक तो LHS और एक RHS। हम केवल और केवल सबसे पहले LHS पद उठाएंगे। क्या उठाएंगे बच्चों LHS पद उठाएंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको पता है टेन का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों अब जो हमको निकालना है वो निकालेंगे। सबसे पहले हमको जो निकालना है वो निकालेंगे। तो tan a बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 3/4। तो cos a की बात करें बच्चों तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 4 और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों 5। यदि बात करें हम sin a की, यदि बात करें बच्चों sin a की, तो sin a की बात करें तो हम ये हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे sin cos और tan के क्या आ जाएंगे बच्चों मान आ जाएंगे। तो देखो बच्चों हम जमाएंगे tan की जगह हम 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ सर्वसंग का बोलेंगे बच्चों। तो ये देखो 1 माइनस 3 का 9 4 का 16 वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 3 का 9 4 का 16। और दोनों पक्षों का अलग अलग हम क्या ले लेंगे बच्चों लेस है। तो 16 माइनस 9 बटे इसका भी लेस होगा तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा 7/25। तो LHS हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 7/25। यदि बात करें हम RHS की, यदि बात करें हम RHS की तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos हमने अभी निकाला 4/25 और साइन निकाला 3/25। cos 4/25 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग होगा बच्चों 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 5 का 25। जब यदि कभी हमको LHS निकालना है और हर समान है तो हर समान है तो ऊपर की संख्या चिन्ह सहित चौका तो बच्चों ये हो जाएगा 7/25 और 7/25 हो जाएगा बच्चों। तो ये हम कह देंगे LHS बराबर है RHS के। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो कौन a और कौन b का मान ज्ञात कीजिए। और इसने कहा है ये दोनों न्यून कोण है। कैसे बच्चों न्यून कोण है। न्यून कोण आप समझ गए होंगे 90 से छोटे, 90 से छोटे। ठीक है बच्चों 90 से छोटे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे tan a माइनस b प्लस b बराबर √3 है। तो tan a माइनस प्लस b बराबर √3। tan की टेबल में tan 60 का मान है। काई का मान है बच्चों tan 60 का। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 60। समीकरण क्या नाम दे देंगे बच्चों 1। इसी प्रकार tan a माइनस b बराबर 1/√3 है और tan की टेबल में 1/√3 tan 60 का मान है। tan का 30 का मान है। tan का मान है बच्चों 30 का। tan से tan कट जाएगा a माइनस b बराबर बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा। और समीकरण 2 समीकरण 1/2 से हम इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे।
तो देखो बच्चों विलोपन विधि लगाएंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, बी से बी कट गए, ए और ए कितने हो गए बच्चों 2a और 30 और 60 90, 2 से कट गया बच्चों, ए बराबर हमारा 45 डिग्री मान आ जाएगा और हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ए की जगह 45 प्लस बी बराबर 60 और 60 में से जब 60 में से 45 घटाएंगे हम तो हमारे पास बी का मान बच्चों 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोई सवाल यदि हमसे पूछा जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यदि कोई सवाल हमसे पूछा जाए 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ध्यान रखना बच्चों ऐसे हमको अधिकतर सवाल एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप त्रिकोणमिति जो अनुपात टेबल है उसको एक बार याद जरूर कर लें। तो बच्चों देखो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 बटे और ये हो जाएगा √3 इसका लेस, सॉरी अब देखो ये बच्चों 1 का वर्ग 1 और √3 का 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 बटे 3 इसका लेस आ जाएगा 3 माइनस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 2/√3 बटे 2/3, इसको हम परमीकरण के रूप में ले जाएंगे तो 2/√3 बच्चों और ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा √3 में, ये बच्चों √3 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हम 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। और यदि हमसे पूछे यदि आपके उत्तर में √3 दिया हो तो ठीक है, यदि √3 नहीं दिया है तो आप इसको tan 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि माना और कोई सवाल हमारे पास 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री ऐसा कोई सवाल यदि आए तो ध्यान रखें बच्चों 2 गुना sin 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर गुना और 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों मान एक जैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें 2 गुना इसका वर्ग करेंगे 1/2 उसका भी वर्ग करेंगे तो हम 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ऐसा यदि कोई भी सवाल आए तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो भी टेबल है वो याद जरूर रखें। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों निम्न समीकरण को सिद्ध कीजिए, निम्न समीकरण को सिद्ध कीजिए। पहली हमारी है cos बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec a। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले LHS लेना है, LHS लेना है तो cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a और cos a दोनों पक्षों का LCM लेने पर sin a और cos a, sin a cos बाजू गुणा कर दो बच्चों, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, यहाँ सरसेम का खोल दो बच्चों cos स्क्वायर a प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 sin a प्लस sin स्क्वायर a बटे 1 प्लस sin a और cos a। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 1, तो 1 इसका मान और 1 ये, 1 और 1 कितने हो गया 2 प्लस 2 sin a बटे 1 प्लस sin a और cos a। ऊपर से 2 कॉमन ले लो बच्चों, 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस sin a बच जाएगा और 1 प्लस sin a cos a और 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा, तो हमारे पास 1/2 cos a और 2 cos a को 1 cos को sec a लिखेंगे, या हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, सबसे पहले LHS उठाएंगे
कीजिए, LHS उठाएंगे 1 प्लस sec a बटे sec a। हम इसको बदल देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। 1/काई में आ जाएगा cos a में, और ये 1/काई में आ जाएगा cos a में। ऊपर के पद का लेसे लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos a। तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बटे 1/cos a, और cos हर समान है तो ये कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास cos a प्लस 1 बच जाएगा। ये हो गया LHS। यहाँ दाएं बाएं दोनों पक्ष हल करने तो हम दोबारा से RHS उठाएंगे। RHS हमारे पास साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। हमको पता है साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, तो ये इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी सरसम क्या लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा, तो एक बार जोड़ दो बच्चों और एक बार घटा दो। 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कट जाएगा, तो 1 प्लस cos a हमारे पास LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, अगला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हम सबसे पहले आपको मैंने बताया LHS उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको पता है, हमको चाहिए क्या, टेन थीटा, तो ऊपर के पद से साइन थीटा कॉमन ले लो, ऊपर के पद से साइन थीटा कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे के पद से cos थीटा कॉमन लो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बच्चों, यहाँ हम साइन स्क्वायर की जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखो बच्चों, साइन थीटा बराबर कोष्टक गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो का आते हो हमारे पास हर लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास देखो बच्चों, साइन थीटा यहाँ माइनस अंदर गुना हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचे cos थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये दोनों पद कट जाएंगे, तो हमारे पास साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह जमीन को छूने लगता है, और जमीन के साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना यह कोई पेड़ है और ये पेड़ का समतल है, ये क्या है, पेड़ का समतल। माना वो आंधी आने से पेड़ यहाँ से टूटकर वह जमीन पर गिर जाता है, और जमीन पर गिरता है उसको छूता है, और छूता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जो पाद बिंदु से दूरी वो हमारी 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो ये पेड़ हो गया, तो पेड़ की जो ऊंचाई है पूरी तो h है, पूरी तो h है, फिर पेड़ के कितने पार्ट हो गए बच्चों, 2 पार्ट हैं, तो ये h1 और ये h2, और h1 भाग टूट कर कहाँ गिर रहा है, जमीन पर, तो ये भी कितना हो गया, h1। तो ये त्रिभुज A B C और D। माना आंसर में देखेंगे बच्चों, माना पेड़ की ऊंचाई h1 बाय h2 मीटर है। ठीक है बच्चों, हमको सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ये हमारा समकोण है, त्रिभुज ABC में देखो बच्चों, ये हो रहा है आधा लंब और ये हो रहा है आधार। लंब बटे आधार टेन थीटा में आता है, लंब बटे आधार टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, BC बटे AB। और हमारे पास BC कितनी है बच्चों H2, और थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री, और BC कितनी है H2, और ये कितनी है बच्चों 8 मीटर। H2 tan 30 का मान 1/√3, H2 बटे 8 तो बराबर ये हो जाएगा √3, H2 बराबर 8, तो H2 बराबर बच्चों 8 बटे √3 हो जाएगा, √3 8 बटे √3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास हमने ये दो भुजा ली, अब ये दो भुजा लेंगे, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार कर्ण बच्चों cos थीटा में आता है, तो पुनः त्रिभुज ABC लेंगे। ABC में तो हमारे पास cos थीटा आधार बटे कर्ण AB बटे AC, और हमारे पास बच्चों थीटा 30 डिग्री है। थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री है। AB हमारे पास 8 है, और AC कितनी है बच्चों H1। तो cos 30 का मान बच्चों √3 बटे 2 होता है, तो 8 बटे H1, 8 दूनी 16, तो √3 H1 बराबर 16, तो H1 बराबर 16 बटे √3। यहाँ H1 और H2 हमारे पास आ गए। तो बच्चों हमको पेड़ की ऊंचाई चाहिए, और तो पेड़ की ऊंचाई हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। H1 हमारे पास 16 बटे √3, और H2 हमारे पास 8 √3, तो √3 एलसीएम आ जाएगा। √3 जब हर समान है तो ऊपर की संख्या चिन्ह सहित ज्यों का त्यों, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 बटे √3, और हम 24 को 8 गुना 3 बटे √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारी जो पेड़ की ऊंचाई आएगी बच्चों वो 8 √3 मीटर हो जाएगी। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो लड़का द्वारा भवन की ओर कितनी दूरी तय की या चली गई। तो देखो बच्चों, लड़का कितना 1.5 मीटर, कोई लंबा कोई लड़का है 1.5 मीटर, और ये हमारे पास कोई भवन है। क्या है बच्चों भवन। जब वह भवन की ओर जाता है तो भवन की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है बच्चों 30 मीटर है। कितनी है 30 मीटर है। कितनी बच्चों 30 मीटर है। तब वो बोल रहा है तब वह उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से घटकर 60 हो जाता है। तो भवन के बच्चों भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये खड़ा लड़का खड़ा, भवन कहाँ है ये यहाँ से खड़ा, तो यहाँ से जब जाता है तो 30 से घटकर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, ए बी सी डी और ई, ध्यान रखें बच्चों। अब देखो बच्चों दूरी पूछी है, तो माना भवन की दूरी x है, तो ये दूसरी क्या हो जाएगी y। अब माने ये 1.5 है तो ये हो जाएगी 28.5, क्योंकि टोटल दूरी कितनी हमारी 30 मीटर है। 30 मीटर है और 1.5 इस 30 में से घटा देंगे तो कितनी बचेगी 28.5। तो आंसर में देखिए बच्चों, माना भवन की ओर चली दूरी बराबर x मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी एफ में त्रिभुज ए बी एफ में, तो ए बी एफ में लंब बटे आधार tan थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री, ए बी बटे बी एफ, ए बी tan 60 का मान बच्चों √3, और ए बी हमारे पास 28.5 और बी एफ हमारे पास 22। तो बाजुगुना करेंगे बच्चों, तो 22 बराबर 28.5 बटे √3 और समीकरण 1।
ठीक बच्चों। अगला हमारा है त्रिभुज, पूरे त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी ई, तो हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी x प्लस वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? x प्लस वाई। तो त्रिभुज ए बी ई में वही टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो ए बी बटे बी ई और टेन 30 का मान 1/√3 और ये भी हमारे पास 28.5 और बी एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों x प्लस बच गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 और हमारे पास y का मान है तो x बराबर 28.5 √3 माइनस वाई, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। ठीक बच्चों। अब इसका हम क्या ले लेंगे बच्चों? ले से ले लेंगे तो √3 हमारा लेस है, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और 3 गुना 28.5 करेंगे तो 45.5 हो जाएगा और माइनस 28.5, तो x बराबर बच्चों ये बच जाएगा 57/√3, तो x बराबर 57 को 19 गुना 3 लिख सकते हैं बच्चों, गुना 19 57 और √3 से 3 कट जाएगा √3 में, तो ये हमारी भवन की ओर चली गई दूरी 19 √3 हो जाएगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल, अब देखो माना कोई पेडेस्टल है, ये क्या है? पेडेस्टल के ऊपर 1.56 सेंटीमीटर मूर्ति लगी हुई है। तो त्रिभुज ए बी और सी और डी, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना। अब ये इसने बोला है कि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का है बच्चों ये री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल कहाँ है? ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। तो आंसर देखिए बच्चों, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है बच्चों। त्रिभुज बी सी डी में वही टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा की जगह 45 डिग्री, तो लंब बटे आधार BC बटे DC, टेन 45 मान 1 BC H, तो DC बराबर हमारे पास H हो जाएगी और यहाँ समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में हमको टोटल ऊंचाई दी चाहिए तो h प्लस 1.6 मीटर। तो देखो बच्चों त्रिभुज ACD में वही टेन थीटा की जगह 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा AC बटे DC। हमारे पास टेन 60 का मान √3 बराबर AC हमारे पास h प्लस 1.6 और DC हमारे पास h है। अब देखो बचगुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा h √3 बराबर h प्लस 1.6। अब यहाँ देखो h को इधर ले आओ, h को इधर लेके आओ तो h √3 माइनस h बराबर 1.6 और यहाँ h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h के गुणा में भाग में दे देंगे 1.6 बटे √3 माइनस 1। अगला देखो h, जब कभी यदि अंडर की संख्या कोई भी हर में बच जाए उसका परमेकरण कर देते हैं। क्या कर देते बच्चों? परमेकरण। और परमेकरण करने पर अंश व हर में गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह चयन परिवर्तन भी करेंगे। तो h बराबर ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का ये इसमें a² माइनस b² सत्संग a प्लस b और a माइनस b।
पहले अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 1.6 गुना अंडर रूट 3 प्लस 1/2 और 2 से कट जाएगा तो 0.8 गुना अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो हमारे जो पेडेस्टल की ऊंचाई है h हमारी वो कितनी निकल जाएगी 0.8 गुना अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बताएं हमको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है बच्चों।